24 सीटों पर त्रिकोणीय जंग, ओवैसी का तिलिस्म फिर चलेगा या टूटेगा। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार विधानसभा चुनाव का मैदान गर्म है और सीमांचल की मिट्टी से फिर उठ रही है असदुद्दीन ओवैसी की आवाज। वही ओवैसी जिसने 2020 में बिहार की सियासत में तिलिस्म रच दिया था, 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था और अब फिर से वही सीमांचल, वही जोश, वही नारा। हक की लड़ाई अब दिल्ली नहीं पटना तक जाएगी, पर फर्क बस इतना है कि इस बार ओवैसी के सामने सिर्फ आरजेडी या कांग्रेस नहीं, पूरा महागठबंधन और एनडीए की एकजुट दीवार खड़ी है। मगर ओवैसी है कि हार मानना उनके डिक्शनरी में नहीं है। उन्होंने फिर सीमांचल की गलियों में कदम रखा है। अमौर से लेकर किशनगंज, बहादुरगंज से अररिया तक हर जगह सीमांचल न्याय यात्रा के नाम पर भीड़ जुटी है। ओवैसी के लहजे में वही पुरानी आक्रामकता, हम वोट मांगने नहीं हक के लिए आए हैं। उन्होंने साफ कहा है, मुसलमानों को बिहार में नेतृत्व नहीं मिला, घुसपैठियां कहा गए, वोट बैंक बना दिया गया, पर विकास से वंचित रखा गया। आरजेडी के लिए ओवैसी की यह लाइनें किसी तीर से कम नहीं। तेजस्वी यादव जहां बेरोजगारी और महंगाई पर रैली कर रहे हैं, वहीं ओवैसी सीमांचल के मुसलमानों से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, कब तक दूसरे के भरोसे रहोगे? महागठबंधन ने एआईएमआईएम को 6 सीटें देने से इनकार कर दिया तो ओवैसी ने गठबंधन को ही ठेंगा दिखा दिया। अब हम अकेले मैदान में उतरेंगे और सीमांचल का फैसला सीमांचल खुद करेगा। अब देखिए, खेल यहीं से दिलचस्प हो जाता है। सीमांचल में 45 से 68% तक मुस्लिम आबादी है। आरजेडी को डर है कि ओवैसी वोट कटवा साबित होंगे। कांग्रेस को चिंता है कि उनके पुराने गढ़ में दरार पड़ जाएगी और बीजेपी वाले चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जब मुस्लिम वोट बटेगा तो हिंदू वोट अपने आप एकजुट हो जाएगा। ओवैसी का दावा है कि वो सिर्फ मजहब की बात नहीं करते बल्कि विकास की बात करते हैं। वो हर मंच से पूछ रहे हैं, सीमांचल में स्कूल क्यों नहीं, अस्पताल क्यों नहीं, हर साल बाढ़ क्यों आती है? लेकिन जनता का सवाल उल्टा है, 2020 में जो जीते थे वो 4 विधायक आरजेडी में क्यों चले गए? यही सवाल एआईएमआईएम की कमजोरी बन गया है। पार्टी का जनाधार तो है लेकिन भरोसा टूट गया है। सीमांचल में आरजेडी की पुराने खिलाड़ी सरफराज और शहनवाज आलम अब भी दम रखते हैं, पर अब समीकरण बिगड़े हैं। सरफराज जनसुराज से लड़ रहे हैं, यानी लालू यादव का भरोसेमंद घर का ही दरवाजा बदल चुका है। ऐसे में ओवैसी की चाल महागठबंधन के लिए और खतरनाक हो जाती है। अब बात करें ओवैसी के तिलिस्म की, तो हाँ, उन्होंने सीमांचल में एक नया विकल्प खड़ा कर दिया है। एक ऐसी आवाज जो पहचान और विकास दोनों की बात करती है। लेकिन असली इम्तिहान ये है कि क्या वे इस बार भी 2020 की तरह जादू दोहरा पाएंगे या वे चमक बस आतिशबाजी की तरह फूट कर बुझ जाएगी। क्योंकि इस बार ना जनता उतनी भरोसेमंद है, ना उम्मीदवार उतने वफादार। बिहार की यह लड़ाई अब सिर्फ गठबंधन बनाम विपक्ष की नहीं बल्कि विचार बनाम पहचान की है। एक तरफ ओवैसी अपने हक की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी अपने भविष्य की। कुल मिलाकर सीमांचल इस बार सिर्फ चुनावी इलाका नहीं बल्कि बिहार की सियासत का दिल बन चुका है। अगर ओवैसी ने यहाँ फिर से जादू दिखा दिया तो यह न सिर्फ सीमांचल का नक्शा बदलेगा बल्कि बिहार की राजनीति में नया रंग भी भरेगा। और अगर नहीं तो वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, वोट काटे सरकार बनी और सीमांचल फिर हाशिए पर रह गया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। साथ ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।